सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता पार्वती के चरणों में और भगवान शिव के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आप सभी भक्तों का इस चैनल पर बहुत स्वागत करते हैं। माँ जगत जननी व भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा आपके और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। मंगला गौरी व्रत की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। सोमवार को हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। उसी प्रकार सावन में मंगलवार को जो व्रत किया जाता है वह मंगला गौरी व्रत किया जाता है। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। जो भी व्यक्ति शास्त्रों में वर्णित है कि व्रत रखता है वह कथा भी अवश्य सुनता है, तभी यह व्रत संपूर्ण माना जाता है। मंगला गौरी व्रत पढ़ना, सुनना या उसे सुनाने से भी सुखमय जीवन व्यतीत होता है। महिलाओं द्वारा यह व्रत करने से माता पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पति व संतान की आयु दीर्घ होती है व घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह व्रत कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए करती है, जिससे शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं और उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि किसी भी व्रत को करने के साथ ही उसकी कथा तो सुनते ही हैं। अगर ये व्रत करते हैं तो जन्म कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो वो भी दूर होता है। मंगला गौरी व्रत करने से मंगल ही मंगल होता है। इस साल 2024 में मंगला गौरी व्रत 4 व्रत रखे जाएंगे। पहला 23 जुलाई को, दूसरा 30 जुलाई को, तीसरा 6 अगस्त और चौथा 13 अगस्त को। यह व्रत करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। महाकाल यानी महादेव व पार्वती का पूजन इसमें किया जाता है, तो भला फिर उनका आशीर्वाद निष्फल कैसे जा सकता है। तो चलिए आप हमारे साथ पूरे भक्तिभाव से श्रद्धापूर्वक आप ये कहानी अवश्य सुनिए। हमारी माँ गौरी से प्रार्थना है कि इस कथा को सुनने वाले सभी माताओं बहनों की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, और जो अविवाहित है उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी और वह दोनों सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। बस उनको एक ही बात का दुख था कि उनके पास संपत्ति तो बहुत थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, लेकिन वह अल्पायु था। उसे ये श्राप मिला हुआ था कि जब 16 वर्ष की आयु होगी तो सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से करा दी जाती है, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखमय जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है तथा गौरी व्रत का पालन करती है और अपने लिए एक लंबे, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रत करने वाले 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित किया जाता है। अतः माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखमय गुजारते हैं। इसी व्रत की यही महिमा है। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के लिए जल में चीनी
डालकर पुष्प डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद उनसे व्रत पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र अगर लाल वस्त्र धारण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि माता की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना ज़्यादा शुभ होता है। माँ मंगला गौरी का पूजन करने के लिए एक चित्र अथवा प्रतिमा आपके पास जो भी है उसको चौकी पर स्थापित करें और माता के सामने मंत्र का संकल्प लें। जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो वह पूर्ण तभी माना जाता है जब हम उसका संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के लिए हाथ में रोली, चावल, एक सिक्का लेकर अपना नाम व गोत्र बोलकर व्रत का संकल्प लेने के लिए और उसे पूर्ण करने के लिए माता से आशीर्वाद लें और उसको बाद में उनके चरणों में अर्पित कर दें। माता से प्रार्थना करें कि माता ये व्रत हमारा संपूर्ण हो और आपका आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे। मम पुत्राय पौत्राय सौभाग्य वर्धये श्री मंगला गौरी प्रत्यर्थ 5 वर्ष पर्यतम मंगला गौरी व्रतम अहम करिष्यामि। मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद या लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बना हुआ जलाएं। वो दीपक इतना बड़ा हो कि उसमें 16 बातियां लगाई जा सकें। अगर आप आटे का दीपक नहीं जला सकते तो आप मिट्टी का भी कोई बड़ा दीपक ले सकते हैं। मंत्र बोलते हुए माँ गौरी की षोडशोपचार विधि से पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको 16 वस्तुएं संख्या में होनी चाहिए वो चढ़ाएं। अगर आपके पास 16 वस्तुएं नहीं हैं तो आप जो आपके पास उपलब्ध है आप वो चढ़ाकर भी पूजन कर सकते हैं। 16 चूड़ियाँ और मिठाई अर्पण करें। इसके बाद 5 प्रकार के सूखे मेवे भी आप चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा अवश्य सुने। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सौभाग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी व कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए व इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। माँ मंगला गौरी की कृपा और भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ ये कहानी समाप्त होती है।